जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी साथियों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप जिस सीईटी का जो इंतजार कर रहे थे और सीईटी के अंदर जो भर्तियां हैं उनका इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है। देखो, सीईटी 10+2 इसकी विज्ञप्ति आपको पता होगा, जो रात को जारी हुई थी। पहली बार में अपने को ये पास करना है, अब ऐसे नहीं है, क्योंकि देखो ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए कितने प्रतिशत है? 40। लेकिन आपको 40% तक नहीं रुकना है, तो आपको 40% तक नहीं रुकना है, गलतियों से बचना है ज्यादा से ज्यादा। वो सारी आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और एक जबरदस्त रणनीति क्या हो जिससे हमारे इससे भी कई अधिक आंकड़ा जो है वो पार हो जाए। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो पहली बात तो ये ध्यान से सुनो। अब जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात याद रखना। सीईटी में नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। अब देखिए मेरे भाई, अब हम इसकी बात करें सीईटी को लेकर, तो सीईटी 10+2 2024 में आवेदन की बात की जाए तो 2 सितंबर 2024 को आवेदन शुरू हो जाएंगे। 1 अक्टूबर तक जो आवेदन है वो चलेंगे, तो आप पहले ही भरवा देना, ठीक है। ज्यादा ऐसे लेट मत करना कि लास्ट में भरवाऊंगा, ये है वो है, ठीक। दूसरी बात, OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जो साथी, ये बात याद रखना, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है वह फॉर्म को ध्यान पूर्वक भरना, क्योंकि यहां पर अगर आपने जो भी फॉर्म भरा तो उसके अंदर बाद में आप कोई फॉर्म भरोगे तो उसमें सुधार नहीं होगा। जो यहाँ आपने फॉर्म भरा है वो सेम का सेम आगे जो है वो जितनी भी हम जो जानकारी इसके अंदर देंगे वहीं आगे आपको, जैसे आपने राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरा तो वो भी इसमें यही जानकारियां जाएंगी। तो फॉर्म को ध्यान से जो है वो भरना है और खुद ही भरने मत लग जाना। मैं तो ये कहता हूँ कि एक ढंग के ई मित्रा वाले के पास जाना जो ये काम करता है, क्योंकि वो आपको सारी जानकारी बताता रहेगा साथ साथ में, कैसे भरना है, क्या छोड़ना है ना, वो चीज। सर इसकी परीक्षा तिथि की बात करें तो 3 दिन एग्जाम चलेंगे, क्योंकि लाखों लोग जो है वो इसका फॉर्म भरेंगे। 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर जो है वो इसके फॉर्म इसकी जो परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी। अब बात की जाए आयु की, सर कौन भर सकते हैं? पहली बात तो योग्यता में उसकी 12वीं पास होनी चाहिए, 12th पास। 12th पास के बाद अगर हम देखें तो आयु होनी चाहिए 18 से 24 के बीच में, वहीं साथी जो है वो अप्लाई कर सकता है फॉर्म को। सर अब हम कैसे पता लगाएं कि हम 18 साल के हो गए? तो आप ऐसे देखो कि आप 1 जनवरी 2025 से पहले, अब कई कहते हैं सर मैं 17.5 साल का हूं, तो आप ये देखो 1 जनवरी 2025 से पहले आप 18 वर्ष के हो रहे हो क्या? अगर आप 18 वर्ष के हो रहे हो तो ये फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सर अंत में 40 तक की है क्या? देखो अलग अलग, जैसे SC ST है तो उनको अलग से जो है फिर वो आरक्षण दे दिया गया है, ठीक है। वैसे जनरल वाला 18 से 40 वर्ष की आयु कैटेगरी का जो है वो फॉर्म भर सकता है। क्लियर? अब देखो आगे आगे अगर हम बात करें तो अब जो मेन रणनीति है वो एक ही बात की है, बस आपको एक बात का आइडिया होना चाहिए कि जो हमारा पेपर आएगा उसमें बूस्टर सब्जेक्ट कौन से हैं। अगर ये आपने चीज पकड़ लेना जल्दी, तो आप मान के चलिएगा आप इस आंकड़े को 40% वाले को बहुत आसानी से पार कर जाओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर जो है वो नहीं है, ठीक है। अब आप एक चीज नोट करो जरा, मैं रेड पेन या ग्रीन से यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं जो बूस्टर सब्जेक्ट है। देखो भाई, राजस्थान जीके जो है ना, राजस्थान जीके आपको पूरा ही पढ़ना है। राजस्थान जीके में आपको कुछ नहीं छोड़ना। 12 10 22 22 और 7 29 और 10 39 39 4 43 43 और 9 52। कहने का मतलब है यहाँ 52 जो क्वेश्चन है वो इसी से आ रहे हैं। इसका मतलब कितने मार्क्स हो गए? 104 मार्क्स। 104 मार्क्स आपके यहाँ बन रहे हैं और हमें 300 में से 40% के लिए कितने चाहिए? 300 में से 40% के लिए चाहिए 120 मार्क्स। कितने चाहिए? 120। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, राजस्थान जीके एक बूस्ट सब्जेक्ट है, तो इसको कोई भी साथी नहीं छोड़ेगा, एक तो ये याद रखना है, ठीक है। दूसरी, अगर अच्छा 9 नहीं है भाई, ये 9 तो फिर भारत का भूगोल हो गया ना। एक, ठीक है, 10 10 20 20 और 12 32 32 7 39 39 और 4, यहां तक देखना है। 39 और 4 43, ठीक है, यानी 86 मार्क्स।
86 मार्क्स का जो वेटेज है वो आएगा राजस्थान जीके से। ये सर आपने कहाँ से आंकड़े लिए हैं? पिछला जो सीईटी हुआ था ना, उनकी शिफ्टों के हमने एवरेज निकाली है कि इतने परसेंट जो है वो यहाँ से आए हैं। ठीक है, अब भारत का भूगोल जो है वो अगर कोई साथी कहता है कि मैं पढ़ लूंगा आसान है, तो अच्छा सब्जेक्ट है। 9 मार्क्स का, कम नहीं है, 9 क्वेश्चन, सॉरी 9 क्वेश्चन, 9 दूनी 18, यानी 18 मार्क्स का, इसे हम कम नहीं कह सकते। तो भारत का भूगोल भी आप पढ़ोगे। पॉलिटी अगर आप स्कीप कर सकते हो तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 क्वेश्चन कर देंगे। लेकिन हिंदी और इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश दोनों की बात करें तो 24 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 24 दूनी 48, 48 मार्क्स का पार्ट जो है वो यहाँ से हो जाएगा। देखो, एक अच्छी तरह से अगर हम सोच समझ के एक पेपर को लेकर अच्छी तरह से रणनीति बनाएं तो सब होगा। अब मेरे कहने से कुछ नहीं है, मैं यहाँ कह दूं ये करो वो। अब तुम खुद देखो कि हमारे कौन, अब जैसे मैं तो बता दूंगा कि आप हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश भी। अब आपकी हो सकता है अंग्रेजी वीक हो, अंग्रेजी आप कितना ही पढ़ रहे हो समझ ना आ रही हो, तो फिर वो अपने हिसाब से बनाओ आप। जैसे हिंदी को मैं अच्छी तरह से कर लूंगा सर, उसके बाद अंग्रेजी वाला टाइम मैं विज्ञान को देके यहाँ नंबर इंक्रीज करूंगा। तो वो आपके हिसाब से, आप जो किस हिसाब से रणनीति बनाते हो वो तुम्हारे हिसाब से है। ये 40 मार्क्स की है, तो विज्ञान भी एक बूस्टर सब्जेक्ट है। देखो, राजस्थान जीके हो गया 2 नंबर पे विज्ञान, और 3 नंबर पे जो बूस्टर सब्जेक्ट है वो हमने रखा हिंदी को। उसके अलावा अगर हम बात करें गणित, यह भी एक बूस्टर सब्जेक्ट माना जाएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? 19। रीजनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्यूटर के भी 12 क्वेश्चन है। जिसने राजस्थान पुलिस की पहले तैयारी की थी वो आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो राजस्थान पुलिस भर्ती के अंदर जो वर्दी के शौकीन है वो जाना चाहते हैं, अगर एक बार आपने ढंग से ये सिलेबस पढ़ दिया ना, तो राजस्थान पुलिस में लगना मुश्किल नहीं है। इसको पास करते ही राजस्थान पुलिस की भर्ती आएगी और आराम से आप राजस्थान पुलिस का जो फॉर्म है वो भर सकते हो, क्योंकि सीईटी मांगी है उसमें 12th वाली, है ना। करंट अफेयर के 11 क्वेश्चन। अब सर आप ये बताओ बूस्टर सब्जेक्ट। देखो, बूस्टर सब्जेक्ट एक तो आपको राजस्थान जीके पढ़ना है, राजस्थान जीके। फिर आपको बात की जाए विज्ञान, विज्ञान पढ़ना है, ज्यादा टाइम इनको देना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको टाइम देना है मैथ को, और मैथ के बाद टाइम देना है हिंदी, और हिंदी के बाद भारत का भूगोल। ये सब्जेक्ट आपके सिलेक्शन करवाने वाले हैं बूस्टर सब्जेक्ट। ज्यादा तो ज्यादा टाइम जो दोगे, ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे वो आप इन सब्जेक्ट पे करना, ठीक है। और बाकी ये भी आप जो है वो दिन भर में अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से वो निकालेगा। आपकी परीक्षा तिथि मैंने ये बताई है कि अक्टूबर के अंदर, 23 या 26 अक्टूबर के बीच में। तो इसका मतलब है हमारे पास अब जो है वो सितंबर मान के चलो, यानी 2 मंथ, पूरे तो नहीं कह सकते 2 मंथ, 40-50 दिन के बीच में मानो आप, इतने दिन बचे हैं। तो इतने दिन में जी जान लगा दो भाई, जी जान लगा के तैयारी करो। एक दिन के अंदर कम से कम 6 से 8 घंटे का शेड्यूल बना के पढ़ो, सब पास होगा, सब अच्छा होगा। और मेरा मानना ये, अभी से टेस्ट सीरीज भी आप जो लगाना शुरू कर देना। और अगर वो टेस्ट सीरीज आपको मिले टॉपिक वाइज, तो कहना ही क्या है, उसमें आपको एक दबाव होगा कि मुझे इतने टॉपिक पढ़ने हैं, तो उस तरह से, ठीक है। अब सर बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करें तो ये जीके बाय अजय सर टेलीग्राम पे मैंने सुबह डाल दिया है। आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा जीके बाय अजय सर टेलीग्राम का। अब राजस्थान इतिहास में आप ये देख रहे हो, आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो आप वो देख लेना, उसमें टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया। भारत व राजस्थान का भूगोल में ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ये देखो यहाँ दिया हुआ है। और फिर राजस्थान की पॉलिटी होगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था होगी, ठीक। और उसके बाद ये कुछ योजनाएं हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, और ज़्यादा करंट अफेयर से ही जो रिलेटेड है वो प्रश्न आएंगे अर्थव्यवस्था से। दैनिक विज्ञान है, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों है, लेकिन ज़्यादा जो है वो बायोलॉजी से प्रश्न आने की संभावना अधिक है। क्लियर। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपको दिखेगी मैथ, और मैथ के बाद जो है वो रीजनिंग, ठीक है। और रीजनिंग के बाद नीचे लिखा हुआ है हिंदी, हिंदी में संधि है, समास है, और ये पूरी मतलब ग्रामर आपको यहाँ दी गई है, और इंग्लिश ग्रामर भी यहाँ आपको दी गई है। कंप्यूटर में भी रैम रोम यानी मेमोरी टॉपिक हो गया, MS ऑफिस पूरा है, और करंट अफेयर में तीनों ही पढ़ने हैं, राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ठीक है। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, इसमें 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स के। टाइम जो दिया गया है वो कितना, 3 घंटे का। तो टाइम भी कम नहीं है, बहुत है टाइम 3 घंटे का 150 क्वेश्चन में, ठीक है। अगर थोड़ा सा अच्छी मेहनत करेंगे तो सब अच्छा हो ही जाएगा। और अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है तो नीचे एक पट्टी चल रही है, उसमें नंबर भी लिख रखे हैं। और अपना जो विजन इंस्टीट्यूट है वो मेन बस स्टैंड सूरतगढ़ के पास। अधिक जानकारी के लिए नीचे आप ये दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और ऑनलाइन कोर्स के लिए
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के नाम से अपनी एप्लीकेशन है। अगर सीईटी का आप कहीं दूर दराज बैठे हो तो वहाँ वो कोर्स आपके लिए लाभदायक होगा ऑनलाइन। ठीक है, वो पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वो आपको जो क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे अध्यापकों ने मेहनत करके सीईटी के लिए वो कोर्स तैयार किया है। अगर कोई साथी उसे जुड़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। थैंक यू क्लास देखने के लिए। जिस साथी ने अब तक अपने परिवार से वो नहीं जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर करें और इस लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाएं। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।